क्या आप जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा क्यों खोते हैं और सिर्फ 10% ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते हैं? आज मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो हर बिगिनर को जाननी चाहिए। तो स्वागत है आपका बड़ौदा किंग कैपिटल्स में, और ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको एकदम जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, एक सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लगे रहिए आखिर तक हमारे वीडियो में। तो क्या है वो चीजें जिसकी वजह से हर ट्रेडर लॉस करता है? पॉइंट नंबर 1, वो चीज है नॉलेज। नॉलेज की कमी। ज्यादातर लोग बिना नॉलेज के ही मार्केट में आ जाते हैं, बेसिक चीजें नहीं सीखते, ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। रिजल्ट उसका क्या आएगा? कॉमन सेंस की बात है, अगर आप नहीं सीखोगे, अगर आप हर एक चीज के बारे में अगर नॉलेज नहीं लोगे, अगर आप विदाउट ड्राइविंग सीखे आप गाड़ी चलाओगे तो उसका क्या हाल होने वाला है आपको पता है। तो आपको सीखना जरूर चाहिए, हर एक चीज सीख कर ही अप्लाई करनी चाहिए, तभी जाके उसका कुछ ना कुछ फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? 90% लॉस कर सकते हैं आप अगर बिना सीखे के कोई भी बाइक चलाओ, कुछ भी बाइसाइकिल चलाओ या फिर कुछ भी चलाओ, हर एक चीज में आपका लॉस होना तय है अगर आप बिना सीखे करते हैं। तो मार्केट में अगर डॉक्टर को बता दिया कि विदाउट सीखे आप ऑपरेशन कर लो हार्ट का सर्जरी, तो आपकी डेथ तय है। तो मार्केट में सक्सेस के लिए नॉलेज सबसे जरूरी है, इसलिए टॉप पर, फर्स्ट पर, ठीक है। नंबर सेकंड जो आता है ओवर ट्रेडिंग। अभी कुछ फेज में, इस वाले फेज में, नॉलेज वाले फेज में ट्रेडर के पास नॉलेज तो आ जाता है बहुत सारा, लेकिन जो ये वाला गैम्बलिंग वाला पार्ट है, मतलब कि ओवर ट्रेडिंग, हमारे अंदर का लालच खत्म ही नहीं होता साला। क्या प्रॉफिट की लालच और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग बार बार ट्रेड करते हैं और ओवर ट्रेडिंग ही कर देते हैं, ठीक है। तो बिगेस्ट रीजन ये है लॉस का, ओवर ट्रेडिंग। आपके पास समय के साथ बहुत सारा नॉलेज आ जाता है, आप मार्केट को समय देते हो, उसमें इम्प्लीमेंट करते हो, हर बुक रीड करते हो, हर एक चीज होती है, लेकिन इस चक्कर में आप लालच करने लगते हो, ज्यादा जल्दी अमीर बनने के सपने देख लेते हो, और उसी के चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग कर देते हो, और आपका जितना कैपिटल था वो हर बार वाइप आउट हो जाता है, और आप कोसते रहते हो हर बार मार्केट को, मार्केट जुआ है, मार्केट ऐसा है, मार्केट वैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये चीजें आपको करनी नहीं है, ये वाली हो गई सेकंड मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 3 वो है नो रिस्क मैनेजमेंट। आपको स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लेना है, ठीक है, एज अ बिजनेस। मेरी बातों को गौर से सुनिए, आखिर तक वीडियो पर ध्यान से रहिए, और पेन और नोटबुक हमेशा साथ में रखिए, क्योंकि ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। आपको हर एक चीज में अपने पर्सनल अनुभव के साथ बता रहा हूं, तो लगे रहिए आखिर तक। तो क्या? रिस्क मैनेजमेंट न करना, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप हर एक चीज को ऐसी गैम्बलिंग की तरह देखोगे, तो मार्केट आपको उठा उठा के पटकेगा, हर बार पटकेगा जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे। जब तक आप हर एक चीज डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ नहीं करोगे, तब तक आपको लॉस ही होगा। रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेडर के लिए एक ऑक्सीजन का काम करेगा, ठीक है, लेकिन 90% जो लोग हैं वो रिस्क मैनेजमेंट करे बिना स्टॉप लॉस नहीं लगाते। मार्केट, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में बताया है कि स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। आपका सबसे बड़ा जो मित्र है, आपका सबसे बड़ा जो दोस्त है, वो है आपका इस मार्केट में स्टॉप लॉस, क्योंकि यही आपको बचाएगा हर बार, ठीक है। मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, यही सबसे बड़ा कारण है फेल होने का, ठीक है। ये आपका कारण है। कहीं ना कहीं अगर आप कंसिस्टेंसी लूज करते गए, कंसिस्टेंट लूज करते गए, और एक दिन आपका आएगा, ब्लाइंडली भी आपने फॉलो किया, तो एक दिन आपको प्रॉफिट होना तय है मार्केट में। आप इतने समझदार तो है, ठीक है। तो आपको ये करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 4 आ जाता है, जो पॉइंट नंबर 4 है वो आ जाता है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन मतलब क्या? कि मार्केट में अगर आप आए हो, हर एक चीज आपको सीखने में, अब देखो हमारा जो सिलेबस लेवल है 10+2+3, बराबर है। 10वीं तक हम पढ़ते हैं, फिर बाद में 12वीं +2+3 ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। ऐसा सिलेबस ओरिएंटेड हम सीखते रहते हैं,
इसी तरह से अगर आप मार्केट में आते हैं तो हर एक का IQ लेवल अलग अलग रहता है। उसको सीखने के लिए हर एक को पढ़ाई उतनी कंसिस्टेंसी से करनी पड़ती है, हर एक चीज को बैक टेस्ट करना पड़ता है, मार्केट को समझना पड़ता है, भाव को देखना पड़ता है, हर एक चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। उसको प्रॉफिट एंड लॉस सब चीजें देखने के बाद, उसको इंप्लीमेंट करने के बाद अपनी साइकोलॉजी जब हम मैट एकदम डेवलप कर लेते हैं तो उसके बाद जो आता है रिजल्ट, उसको कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो हम मार्केट में इतने रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं कि क्विक रिच स्कीम है यहाँ पर। हम आए, मार्केट में पैसा लगाया और क्विक रिच बन जाए 1 साल में करोड़पति। तो ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन बाहर ही छोड़कर आइए। धीरे धीरे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है, कंसिस्टेंसी रखनी है और लर्निंग बहुत ही जरूरी है। ये चीजें हैं आपको ये कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आपको तो इन 3 से 4 साल का एक टाइम ड्यूरेशन निकाल के आना है मार्केट में। हर एक चीज बैक टेस्ट करनी है, हर एक चीज जर्नलाइज करनी है, खुद ही मिस्टेक करना है, खुद ही सुधारना है खुद को, खुद ही सब चीजें करनी है। तभी जा करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और हाँ, जब मार्केट में आ जाओगे तो ये एक बात तय के जरूर करके आना कि बीच में आप आधा अधूरा छोड़ के जाना नहीं है। तो आप जिन्हें जो सपने देखे हैं वो सपने तो खत्म होने ही वाले हैं, लेकिन आपका एक रॉन्ग डिसीजन आपको बर्बाद कर सकता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम बेस्ट चीजें हैं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। अब इन 5 मिस्टेक्स को, ठीक है, से बचना है आपको। इन 5 मिस्टेक से बचना है तो ही आप 10% जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स है उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताइए अब तक कौन सी ट्रेडिंग मिस्टेक की है आपने। ठीक है, उसी के ऊपर हम उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।